नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लगेगा महंगाई का एक और झटका, गैस की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी, महंगे हो सकते हैं सीएनजी पीएनजी। कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का 75 दिन का फ्री वैक्सीनेशन खत्म, महज 27% रहा कवरेज। हरियाणा में धान की खरीद शुरू, किसानों को सिर्फ 72 घंटे में मिलेगा एमएसपी का भुगतान। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग, हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। खड़गे पार्टी के भीष्म पितामह, लेकिन मेरे पास दृष्टिकोण, शशि थरूर बोले जो बदलाव चाहेंगे वे मुझे करेंगे वोट। उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने खाद्य और खरीद नीति 2022-23 को दी मंजूरी। वैक्सीन लगे व्यक्ति को ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर मिलती है 4 गुना ज्यादा सुरक्षा, स्टडी में हुआ खुलासा। यूपी सरकार ने बासमती चावल को शुद्ध बनाए रखने के लिए लिया बड़ा फैसला, 10 कीटनाशकों पर लगाया प्रतिबंध। अब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी चोरी पर होगी कानूनी कार्रवाई, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। तेलंगाना सरकार का अनुसूचित जनजातियों के लिए बड़ा फैसला, दिए जाने वाले आरक्षण को 6 से 10% तक बढ़ाया। केंद्र सरकार ने टाला पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला, बजट में किया गया था ऐलान। गुजरात उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए करेगा ड्रोन का प्रयोग, किसानों को मिलेंगे 35 करोड़। सांप्रदायिक हिंसा का अड्डा बना कर्नाटक, 2019 से रिपोर्ट हुए 160 से ज्यादा केस, कांग्रेस राज में सबसे अधिक। कोई नहीं कर पाएगा भारत की बिजली गुल, जल्द ही साइबर हमलों से सुरक्षित होगा देश का बिजली नेटवर्क। त्योहारों में ग्राहकों को मिला तोहफा, सस्ता हुआ कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, अब सिलेंडर पर 37 रुपए की मिलेगी राहत। मदरसों पर चलता रहेगा बुलडोजर, हेमंत शर्मा बोले भारत विरोधी गतिविधियों के लिए असम में कोई जगह नहीं। शशि थरूर को छोड़ G23 के नेताओं ने दिया खड़गे का साथ, वाइल्ड कार्ड एंट्री से बदला खेल। चीनी फोन कंपनियों की भारत में बाजार हिस्सेदारी घटेगी, कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ चल रही 7300 करोड़ की टैक्स चोरी की जांच। झारखंड में किसानों को 100% अनुदान पर मिलेगा सरसों और चना के बीज। शशि थरूर खेमे में शामिल हुए सलमान खुर्शीद, कहा बदलाव चाहने वालों को ही करे वोट। देश में अगस्त महीने में बढ़ी बेरोजगारी दर, 20 लाख लोग हुए बेरोजगार, सबसे खराब स्थिति हरियाणा की। पीएफआई के खिलाफ देश भर में दर्ज है 1300 केस, केंद्र ने एक दिन में नहीं लिया फैसला, वर्षों से चल रही थी जांच। WHO की चेतावनी, ठंडे मौसम में फिर हमला कर सकता है कोरोना वायरस, बरतनी होगी ज्यादा सावधानी। खाद्य तेल की थोक कीमतों में आई बढ़त, सप्लाई में कमी के संकेतों का असर। युवाओं को कब तक जुमले बांटेगी सरकार, बेरोजगारी पर प्रियंका ने केंद्र पर साधा निशाना। मुंबई को 2023 तक मिलेगा ट्रैफिक से छुटकारा, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को SC से ग्रीन सिग्नल। महाराष्ट्र पुणे में फ्लाइंग बस लाने की तैयारी कर रहे हैं गडकरी, ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए तैयार हो रहा है प्लान। अगस्त में 12.6% रही साबुन तेल जैसी चीजों की महंगाई, इस साल अब तक 22% तक बढ़े जरूरी किराना सामान के दाम। केंद्र सरकार 12 करोड़ बच्चों के लिए मिड डे मील पर सालाना 20,000 करोड़ रुपए से अधिक करती है खर्च। चीनी ड्रैगन ने शुरू किया 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण, दुनिया में कहीं भी मचा सकता है तबाही। तकनीक के नए युग की शुरुआत, काशी में मुख्यमंत्री योगी ने कहा 5G नेटवर्क से जुड़ेंगे यूपी के सभी गांव। समुद्र पर अब राज करेंगे विक्रांत और विक्रमादित्य, चीन की होगी बोलती बंद तो हिंद, अरब और बंगाल की खाड़ी होगी अभेद्य। उड़ीसा सरकार ने कालिया स्कीम के तहत किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 869 करोड़ रुपए। खतरे की घंटी, LAC के पास चीन ने तेज किया निर्माण, सड़क पुल के साथ लग रहा टावर। टिकट बुकिंग में धांधली नहीं कर पाएंगे एजेंट, रिजर्वेशन सिस्टम में हो रहा है ये बड़ा बदलाव। भारत सरकार का बड़ा फैसला, वायुसेना में मिराज और जगुआर की जगह लेगी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राफेल को देगा टक्कर। लगातार 7वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए के पार, सितंबर में 26% की बढ़त दर्ज। ब्रिटेन में मिला मंकी पॉक्स वायरस का नया स्ट्रेन, स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा यह बहुत ही घातक है। ईवी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक दूसरे का साथ देंगे भारत और कैलिफोर्निया, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य।
सावधान, रेलवे स्टेशनों पर घूम रहे फर्जी टीटीई। 11 पकड़े गए यात्रियों से करते थे वसूली। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो यूपी सरकार ने बासमती चावल को शुद्ध बनाए रखने के लिए लिया बड़ा फैसला। 10 कीटनाशकों पर लगाया प्रतिबंध। जी हाँ, खरीफ सीजन अपने पीक पर है, जिसमें खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की निराई गुड़ाई जारी है। तो वहीं अगेती किस्म की धान की फसल पक कर तैयार हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 10 कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने बासमती चावल की शुद्धता सुनिश्चित करते हुए फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश ने यह फैसला एपीडा की सिफारिश के बाद लिया है। असल में भारत दुनिया का प्रमुख बासमती चावल निर्यातक देश है, जिसके तहत भारत से प्रति वर्ष दुनिया के कई देशों में बासमती चावल का निर्यात होता है। लेकिन बीते वर्ष यूरोपियन यूनियन ने भारत के बासमती की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए खेप वापस लौटा दी थी, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरे की घंटी। एलएसी के पास चीन ने तेज किया निर्माण, सड़क पुल के साथ लगा रहा टावर। जी हां, लद्दाख में एलएसी पर शांति स्थापित करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों ने बातचीत की। अधिकारियों का कहना है कि यह एक रूटीन मीटिंग थी। वहीं उधर कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि पेंगोंग के पास चीन लगातार निर्माण कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेंगोंग लेक के पास चीन चौड़ी सड़कें, टावर और ब्रिज बना रहा है। यह निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ही हो रहा है। तस्वीरों में देखा गया है कि एलएसी के पास चीन एक जगह नहीं बल्कि कई जगह टावर लगा रहा है। इसके अलावा वह तेजी से ब्रिज बनाने का काम भी कर रहा है। चीन के कब्जे वाले इलाके में उत्तरी किनारे पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। वह लेक तक के लिए सड़क और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात कर, लगेगा महंगाई का एक और झटका। गैस की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी। महंगे हो सकते हैं सीएनजी पीएनजी। जी हां, आपने महंगे पेट्रोल डीजल से बचने के लिए सीएनजी कार खरीदी। दिन ब दिन रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम से बचने के लिए घर में पीएनजी कनेक्शन लिया हो। संभव है कि आने वाले दिनों में इस वजह से हो रही आपकी बचत को बट्टा लग जाए। इसकी वजह नेचुरल गैस की कीमतों में 40% की रिकॉर्ड तेजी आना है। नेचुरल गैस की कीमतों में इस वृद्धि की वजह से आपका सिर्फ गाड़ी चलाना या खाना पकाना ही महंगा हो सकता है। नेचुरल गैस की कीमतों में इस वृद्धि की वजह से आपका सिर्फ गाड़ी चलाना या खाना पकाना ही महंगा हो सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि नेचुरल गैस का उपयोग बिजली और उर्वरक के प्रोडक्शन में भी होता है, यानी घर के बिजली बिल से लेकर खेती बाड़ी पर भी इस वृद्धि का असर पड़ सकता है। नेचुरल गैस के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, दिल्ली में बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण के खिलाफ सरकार सख्त। जी हां, दिल्ली में 25 अक्टूबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह आदेश जारी किया है। मंत्री ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने प्रदूषण से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में बहुत ही सारे उपाय किए हैं। नतीजा यह है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफी सुधार हुआ है। बता दें कि नवंबर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की समस्या गंभीर हो जाती है। इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार अभी से पीयूसी को लेकर सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने व्हीकल पॉल्यूशन से निपटने के लिए खास प्लान बनाया है। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि पेट्रोल पंप बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल ना दे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।